हमने नहीं बेरा जीवा कड़ा है वो हमने तो इससे अलग है भी है ना, वो अपने दौरे रख रहा है, तो वो गोवा में है। जैसे झूठ बोल दिया गोवा गई हूँ मैं, मेरी लोकेशन चेक कर सकते हो, मैं कभी गोवा गई ही नहीं। सबसे बड़ी झूठी मैंने आज तक जिंदगी में देखी नहीं है ऐसी लुगाई। और कलेक्टर से खुद मैंने अपनी आँखें पकड़ी थी। हाँ भेजती नहीं वहाँ लोकेशन भेज मंगा नहीं मका लोकेशन दे तेरी, ये तो भैया न दाब दी मेरे पे है कि तेरी छोरी को नहीं जा रही। यहाँ पानीपत रहती हूँ मैं, एग्जैक्ट एड्रेस मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरे मामा मम्मी मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ मेरी संपर्क में थी उसी दिन की है। सब पता था मेरे पापा वो कहाँ रहते हैं। मेरे साथ बात होने गई थी। तो कल हमने एक मामला वॉइस ऑफ पानीपत पर दिखाया था जिसमें मां अपनी बेटी के लिए चिंता जाहिर कर रही थी कि उसकी बेटी को जर्मनी भेजने की बजाय गोवा भेज दिया गया है और उसके साथ गलत कार्य जो है वो करवाया जाता है और साथ ही उसकी बेटी के साथ बात ही नहीं करवाई जाती। मारती तो थोड़े दिन थी तो महसूस सा कराई रखा भी हाँ पहुंच गई ठीक ठाक है। फिर बाद में जीब और अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लगे भी थारी लड़की नहीं जा रही है। हमने नहीं बेरा जीवा कड़ा है वो हमने तो इससे अलग है भी है ना, वो अपने दौरे रख रहा है, तो वो गोवा में है। वो लड़कियां के फोटो लाए रखा है। एक बार आरती थी मम और की सुन कर ना मन में ना दूसरी बात पैदा हुई जब तो लगा था भी हाँ ठीक हमारी लड़की। फोन पे बात होती है, लोकेशन आप मांगते तो भेजते? हाँ भेजती नहीं वहाँ लोकेशन भेज मंगा नहीं मका लोकेशन दे तेरी, ये तो भैया न दाब दी मेरे पे है कि तेरी छोरी को नहीं जा रही। हमारा शक है बुलास्ती ना वीडियो कॉल हो या आज लग भी उसने पहले तो है ना और किसी के नंबर पर तो बात करवाई थी। फिर जी उसने बुलानी इसे का रिचार्ज करवा दे, मेरे पास 1000 रुपये रिचार्ज के गिरवांदा जी हमने के बेरा के धंधा करावा है के कर रहा है के नहीं कर रहा है। 1 साल हो गया जब कमाई भी वही खांदा होगा जी उसकी। लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। आज मीडिया के सामने वही बेटी और बेटी के पिता सामने आए हैं। बेटी ने ही अपनी मां के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए बेटी ने यह कहा कि उसके मामा ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है और जो मां 3 एजेंटों के नाम ले रही है असल में वो है ही नहीं, उसे जान का खतरा है और इसलिए वो अपनी लाइव लोकेशन जो है अपनी मां को नहीं दे रही। एक बार सुनिए इस बेटी का क्या कहना है। जो कुछ सच है वो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आज से कुछ 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं अपने मामा के यहाँ गई थी होली के आसपास। मेरे मामा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत किया। गलत करने के बाद मैं वहाँ से तुरंत अपने घर गई। मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी ने बोला मेरे मामा को मतलब जो भी कुछ बोला धमकाया उसको, तूने ये क्या किया। उसने मेरे से माफ़ी मांगी, पैर भी पकड़े, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी मेरी मम्मी को बोला मैंने इनके साथ कोई आना जाना नहीं करना, आना जाना छोड़ देना है। मेरी मम्मी ने छोड़ा नहीं, उनको फाइनेंस पे उठा के पैसे देती रही। तो मैं मेंटली टॉर्चर हो रही थी। बार बार आता गया मेरा मामा, मेरे को मतलब टॉर्चर ही करता रहा एक प्रकार का। इसीलिए मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पानीपत में ही रह रही हूँ। मैं कहीं विदेश नहीं गई, ना मेरे साथ कोई विदेश जाने की बात हुई है। और जो ये योगी अंकल है, मेरी मोना आंटी है और रेनू है, इनका कोई मैटर नहीं है। इनका झूठा नाम लिया गया है जो कि मेरे मामा का मामला दबाने के लिए बस। आपके मामा कहते हैं कि आप जिस तरह के आरोप लगा रहे कि आप होली के आसपास आपके साथ छेड़खानी। हाँ जी। वो कहते हैं कि उस समय मैं अपने घर पर ही नहीं था, मैं तो कहीं बाहर रहता था। अरे ऐसे तो झूठ बोल लेंगे ना, जैसे झूठ बोल दिया 38 लाख रुपए का, और जैसे झूठ बोल दिया मैं विदेश गई हूँ। कहाँ हूँ मैं विदेश? जैसे झूठ बोल दिया गोवा गई हूँ मैं, मेरी लोकेशन चेक कर सकते हो, मैं कभी गोवा गई ही नहीं। यहाँ पानीपत रहती हूँ मैं, एग्जैक्ट एड्रेस मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरे मामा मम्मी मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्ट एक्शन नहीं की मामा की कंप्लेंट इसीलिए नहीं की क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को खुद मरने की धमकी दी थी कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर तूने कुछ किया तो। इसीलिए मैंने मेरे पापा को बोला, पापा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अगर मेरे साथ रहते हो तो ठीक है ना, मैं भी सुसाइड कर लूँगी। पापा बोले जो जैसा तेरे को ठीक लगे वो कर। मेरी रेगुलर मेरे पापा से बात होती है, रेगुलर मेरे भाई से बात होती है। और पानीपत एग्जैक्ट एड्रेस तो मैं बताऊँगी नहीं क्योंकि मेरे को मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। दूध वाले से पूछ सकते हो, सब्जी वाले से पूछ सकते हो, सब जानते हैं मेरे को। अगर आपको पूछना तो मैं पूछवा सकती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी पूछवा सकती हूँ कि कोई मेरे पास गैर इंसान आता है जो ये तस्करी ये आयासी वाला काम बोल रखा है। मेरे कोई भी टेस्ट करवा सकते हो। अगर मेरे उस टेस्ट में कुछ भी आए या फिर किसी लड़के के साथ रिकॉर्डिंग हो बात करने की तो ये सब बातें झूठ मान लेना क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सबके सामने ही हूँ, सच्चाई हूँ मैं। देख सकते हो आप। अब मैं 1.5 साल के आसपास हो गए।
वहाँ से एडिटेड फोटो आते थे कि वो जर्मनी में गई और फोटो वो है गोवा में, लेकिन एडिटेड फोटो आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, अपने आप ही किया उन्होंने जो कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एडिट ये लाइव लोकेशन मांग रहे थे, मैं लाइव लोकेशन दे दूं, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल मेरे को कुछ हो भी गया ना इस वीडियो के बाद भी, इसके जिम्मेदार मेरे मामा, मेरी मम्मी और मेरे नाना नानी सब होंगे, क्योंकि वही मेरे को मारने की धमकियां दे रहे हैं बाहर। ऐसा क्यों? कोई माँ क्यों मारना चाहेगी? क्या हुआ है? माँ उनकी साइड हो रखी है ना, अपने भाई दिखते उसको। मैंने बोला था उनको, अपनी सारी बातें बोली। आपकी माँ ने तो 7 लाख का एफिडेविट दिया ना उनके खिलाफ, थाने में एफिडेविट दिया ना आपकी माँ ने उनके खिलाफ 7 लाख रुपए। हाँ जी दिया ना? हाँ जी, फिर पैसे दिए थे ना उनको, तभी तो दिया। पहले सच बोल दिया, अब बाद में उनके साइड लग गई, उनके दबाव में आके बोल रही है वो जो कुछ बोल रही है। आपकी मम्मी का आरोप है भी 1 किला उन्होंने बेच डाला। ये मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी अंकल, तब बेचा था हमने वो किला, उसके भी पैसे मेरे मामा दीपक और संदीप को दोनों को दिए उन्होंने। तो गंभीर आरोप जो है लगाए जा रहे हैं बेटी की तरफ से, और मामला जो है बिल्कुल पारिवारिक निकला है। माँ जो है बेटी के लिए चिंता जता रही थी, लेकिन बेटी ने आकर जो है सारे राज खोल दिए। पानीपत में ही एक जगह पर रह रही है, लेकिन लाइव लोकेशन देने के लिए वो मना कर रही है। गंभीर आरोप है। और कल ये मामला जो है माँ अपने भाई के साथ लेकर समाधान शिविर में डीसी के सामने पहुंची थी और आश्वासन दिया था एसपी ने कि सारे मामले जो है कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में जो है नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। महिला के पति के पास आपको लिए चलते हैं। उसका ये कहना है कि उसकी घरवाली जो है कैरेक्टरलेस है और कई बार जो है उसने पकड़ा भी है फोन पर, और उसे जान से मारने की धमकी जो है दी जाती है। सुनिए उनका क्या कहना है। दिन रात बात हो मेरी बेटी के लिए मेरी, ठीक है, और मैंने पता सारा, मैं किसी ने बतांदा को नहीं। अच्छा, हाँ, सर पैसे उठा हुआ है फाइनेंस वाले पे, एक जमनी का है अक्षय 25,000 रुपया उसको दे रही है बिना पूछे, और फिर मेरा लट दिया है। मेरी 2 बार तो FIR कटवाने की सोच ली, एक बार पिलू खेड़े थाने में एक पैसे उठा लिए और वहाँ दरखास्त हुआ मेरी हुआ। तो इनको क्यों फंसाया इसको? इनके सब फ्रॉड कर रही है। सबसे बड़ी झूठी मैंने आज तक जिंदगी में देखी नहीं है ऐसी लोग आई। और कलेक्टर लैस खुद मैंने अपनी आँखें पकड़ी थी, और फिर फोन पे पकड़ने लग गया तो नु वाली बोला कोई नहीं है, बोला तने के 8 से फट नंबर काटे थी। आपसे अलग रह रही है वो कितने समय? 10-12 दिन हो गए। मैं तो घर तक मुन के गली करवा कर रोड़ा झगड़ा, मेरे छोरे का भी मार के, और हम तो अपना रिश्तेदारी हम पड़ते फिर। हाँ ठीक है, मतलब जी आपके संपर्क में थी लड़की? हाँ, मेरी संपर्क में थी, उसी दिन की है। सब पता था मेरे पापा वो कहाँ रहती फिर मेरे साथ बात होने गई थी। अच्छा, हाँ, मेरी इसकी बात थी। तो फिलहाल इस मामले में नया मोड़ आया और मीडिया के सामने आकर बाप बेटी ने पूरा दुखड़ा जो है वो रोया है और आरोप लगाए हैं महिला के भाई के ऊपर, यानी कि अपने मामा के ऊपर वो संगीन आरोप लगा रही है। फिलहाल ये मामला समाधान शिविर में था और एसपी की नॉलेज में है। अब देखते हैं कि इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या करता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।